गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि ना आज बहुत ही सुबह उठी थी और आज मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे गाइस। सुबह में ही आने वाले थे गाइस, यानी सुबह 5 बजे आ जाते हैं। और आज मैं इसलिए उठी थी क्योंकि सुबह अगर आ जाते हैं हस्बैंड ना, तो दिन भर और रात भर खाना नहीं खाते हैं गैस। इसी वजह से जब आते हैं ना तो खाना खाने खोजते हैं, क्योंकि सुबह में भूख लग जाती है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि आज सुबह ही खाना बना देती हूँ, क्योंकि दिन में भी नहीं खा पाते हैं गैस। गाड़ी में रहते हैं ना तो दिन में भी नहीं खा पाते और रात में भी खाना नहीं खा पाते, क्योंकि दिन में ही गाड़ी चढ़ते हैं बस में, और रात में पहुँचने के बाद फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के आते हैं, तो सुबह ही यहाँ पे उतर जाते हैं। इसी वजह से मैं आज सुबह ही उठी थी। पर ना रात को हस्बैंड कॉल किए थे कि उनका जो ट्रेन है छूट चुका है गैस। तो सुबह में ही 5 बजे सुबह में ही उनका ट्रेन है, और यहाँ पे आते आते उनको 11 बज जाएगा। फिर भी मैं सोच रही थी कि क्योंकि आंगनबाड़ी में चले जाऊँगी तो खाना भी नहीं बन पाएगा, इसी वजह से मैं ना सुबह ही उठी थी खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं गैस बहुत सारे पत्ते वगैरह, यानी जो पीपल का पत्ता है ना गैस, तो हवा इतना तेज़ कल चल रही थी गैस, जैसे कि अंधड़ आ गया है उसी तरह से चल रही थी। तो इस वजह से ना बहुत सारे पत्ते आंगन में जमा हो गए थे। तो वही अभी मैं झाड़ू लगा के उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी माचिस लगा दे रही हूँ, और सारे पत्ते जल जाएंगे ना तो थोड़ी सी यहाँ ठीक रहेगी, क्योंकि ना वही पत्ते फिर जो मुर्गी वगैरह है ना गैस, तो वही पत्ते फिर बिखेर के इधर ही कर देते हैं। इस वजह से मैं ना झाड़ू लगा के यहाँ पे माचिस लगा दे रही हूँ। और चूल्हा भी मेरा जल चुका था, क्योंकि मैं सुबह ही उठी थी, तो चूल्हा वगैरह भी जला ली हूँ और यहाँ पे अभी लगा दे रही हूँ। और उधर का आंगन का भी मेरा झाड़ू लग चुका था। इसी वजह से ना अभी जा रही हूँ, थोड़ी सी चूल्हा को जो लिपाई वगैरह है मिट्टी से कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आग लगा दिए हैं। और सूखे पत्ते थे इसी वजह से जल भी गए हैं, और सूखे नहीं रहते ना तो नहीं जलता। तो जब तक सूखते नहीं हैं पत्ते तब तक मैं नहीं जलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे पत्ते जमा कर के रख देती हूँ यहीं पे, और फिर उसके बाद पत्ते जमा हो जाते हैं और सूख जाते हैं, तो यहाँ पे माचिस लगा देती हूँ। और नहीं लगाने से क्या होता है ना, जो मुर्गी है यहीं पे बिखेर के फिर इधर ही ला देते हैं, इसी वजह से मैं लगा दी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ चूल्हे की लिपाई करने, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी का चूल्हा है गैस, मिट्टी का नहीं है टीन का ही है, और इसमें मिट्टी लगा दिए हैं। टीन का ही चूल्हा है, मिट्टी लगा दिए हैं। और इसलिए मिट्टी लगाए ना गैस, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा जो रहता है ना बहुत देर तक इसमें आग रहता है। तो एक बार चूल्हा जलाती हूँ ना तो ये जो होता है गैस नाश्ता रोटी भुजिया जो भी है, और खाना भी बन जाता है, इतना आग रहता है गैस। और सिर्फ टीन रहेगा ना तो नाश्ता बनते बनते ही बुझ जाती है, तो फिर से चूल्हा जलाना पड़ता है और फिर से खाना बनानी पड़ती है। और इसी वजह से हम लोग टीन के चूल्हा में ना मिट्टी लगा देते हैं, तो मिट्टी जो रहती है गैस बहुत देर तक इसमें आग रहती है, क्योंकि मिट्टी गर्म होकर लाल हो जाती है। इसी वजह से चूल्हा जल्दी बुझता नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा आग रहता है गैस। तो एक बार चूल्हा जलाती हूँ ना तो नाश्ता भी तैयार हो जाता है और खाना भी तैयार हो जाता है। इसी वजह से हम लोग ना टीन के चूल्हा में मिट्टी लगा देते हैं, तो और लिपाई भी कर देते हैं, तो चूल्हा भी थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है, दिखने में अच्छा भी लगता है। तो देखिए गाइस मेरा चूल्हा जल चुका है। उसके बाद चूल्हा अंदर ला के मैं उसमें चढ़ा दी हूँ खाना। और अभी मेरा जो झाड़ू पोछा बाकी है, पर किचन की साफ़ हो गई थी, यानी झाड़ू लगा के नीचे पोछा लगा दिए थे किचन का, और चूल्हा ला के उसके बाद खाना चढ़ा दिए थे गैस। तो अभी मैं बरामदा का भी झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी बाहर भी बाकी था, यानी सिर्फ मेरा आंगन का ही झाड़ू लगा था। और किचन साफ़ सफाई करके चूल्हा अंदर करके उसके बाद मैं खाना चढ़ा दी थी, और हीटर में दाल भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि मेरा 2 गो इस तरह से अगर चूल्हा रहता है गैस, टीन का चूल्हा भी जला लेते हैं ना, तो हीटर में भी दाल वगैरह चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, मेरा खाना जल्दी ही बन जाता है, और आंगनबाड़ी जाने से पहले मेरा खाना नाश्ता जो भी है सारा चीज़ तैयार हो जाता है।
तो टेंशन नहीं रहती है कि अभी और भी कुछ बनाना है। पर तो चढ़ा के उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ साफ़ सफाई करते रही हूँ बेडशीट का, क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे बाबू सोते हैं गैस। तो अभी गर्मी है तो फिर भी रात में कभी कभार हल्की फुल्की ठंडी लग जाती है, तो ना अभी छोटा जो पतला वाला है लेंद्रा वगैरह यही अभी ओढ़ लेते हैं गैस। और ना जो मोटे मोटे कंबल थे, रजाई थे, वो सारे धो दिए हैं और अभी रखे नहीं है गैस, क्योंकि सूखे नहीं थे। 2 दिन लग ही जाते हैं सूखने में, तो इसी वजह से अभी सूखा नहीं था। तो रात में कभी कभार हल्का फुल्का ठंडा लगती है तो अभी पतला वाला ओढ़ के सो जाते हैं यहाँ पे। तो इसी देखिए गैस, मैंने यहाँ पे अभी सारे बेडशीट वगैरह ठीक ठाक कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ झाड़ू लगा दे रही हूँ और मेरा झाड़ू वगैरह लग जाएगा, उसके बाद पोछा भी लगा दूँगी। और अभी ना बच्चे लोग उठे नहीं थे, सिर्फ मेरा छोटा वाला बाबू उठ चुका था। और जब मैं उठती हूँ ना गैस तो मेरा बाबू भी साथ में ही उठ जाता है। उसके बाद 2 और बच्चे तो नहीं उठाती हूँ, क्योंकि जल्दी उठता नहीं है, इसी वजह से मैं नहीं उठाती हूँ जल्दी, क्योंकि मैं बहुत सुबह ही उठती हूँ। खाना बनाना भी रहता है, यानी बहुत सारे सुबह में जानते हैं कि सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहता है, इसी वजह से मैं सुबह ही उठती हूँ ताकि मेरा सारा काम हो जाए। घर का जो भी काम है यानी सारा काम मेरा हो जाए और खाना वगैरह भी तैयार हो जाए, इसी वजह से मैं सुबह ही उठती हूँ और सारा काम हुआ रहता है गैस। तो जैसे कि अभी इलेक्शन आ रही है तो अभी ना कुछ मैसेज आता ही रहता है कि आज ये काम करना है या वो काम करना है, यानी इलेक्शन की ड्यूटी अभी लगी ही रहती है, क्योंकि 25 मई को डेट फिक्स हो गई है कि इलेक्शन होना है। इसी वजह से जो बाघमारा का हम लोग हैं गैस, तो ना कुछ काम आते रहता है, इसी वजह से मैं सुबह ही सारा काम निपट लेती हूँ। तो कुछ भी ऐसा मैसेज आता है कि इस चीज़ का रिपोर्ट दो या कुछ भी होता है, जैसे कि बूथ वगैरह ठीक ठाक है या नहीं है, या पानी की व्यवस्था है या नहीं, यानी कुछ भी रिपोर्ट जैसे देना होता है बाघमारा में, तो ना वैसे चली जाती हूँ। और कुछ भी जैसे लिखने वगैरह का काम आता है तो फील्ड में चली जाती हूँ और टेंशन फ्री रहती हूँ कि चलो अगर मैं निकल रही हूँ तो खाना वगैरह तो तैयार है, ताकि बच्चे लोग स्कूल से आएंगे तो आराम से खा तो सकते हैं गैस। इसी वजह से मैं ना सुबह ही उठती हूँ और सुबह सारा काम निपटने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा साफ़ सफाई भी हो जाए और खाना भी तैयार हो जाए, ताकि बच्चे लोग स्कूल से आए तो उनको टेंशन ना हो कि खाना बना हुआ नहीं है। और पहले कभी कभार लेट हो जाती थी गैस, पर अभी मैं सुबह ही उठती हूँ तो 2 ठो चूल्हा रहता है, तो मेरा खाना भी यानी साफ़ सफाई के साथ साथ खाना भी तैयार हो जाता है। और तो इसी वजह से मैं अभी साफ़ सफाई कर ली हूँ, मेरा किचन भी साफ़ सुथरा हो चुका है। अभी थोड़ी सी बर्तन वगैरह बाकी है धोना, तो अब जा रही थोड़ी सी बर्तन धो लेती हूँ। यानी आप लोग तो जानते हैं गैस, मैं पहले साफ़ सुथरा करती हूँ उसके बाद ही पीछे बर्तन धोती हूँ। तो अभी मैं बर्तन धो ले रही हूँ और बर्तन धुल जाएगा उसके बाद यानी मेरा खाना भी तैयार हो, यानी जो होता है गैस, जैसे दोनों चूल्हा रहता है तो दोनों चूल्हा में मेरा यानी साफ़ सफाई करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। तो यानी 2 काम मेरा एक साथ होता है, यानी साफ़ सफाई भी और खाना भी तैयार हो जाती है। तो अभी मैं बर्तन धो ले रही हूँ, उसके बाद आज कटहल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ गैस, क्योंकि ना कटहल रखा हुआ था और जो बगल में रहती है चाची गैस, वो उसका बगान में ना कटहल फरा हुआ था, तो ताज़ा कटहल दी थी चाची। तो आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और पालक मंगाई थी बाबू से, तो आज पालक साग जो होता है आलू पालक का साग बनाने वाली हूँ। तो आज यानी दाल भात साग और कटहल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो अभी मेरा भात हुआ नहीं है गैस, अभी देख सकते हैं, यानी मैं बर्तन धो रही थी तो यहाँ पे खाना भी मेरा चढ़ा था और हीटर पे आप लोग देख सकते हैं मेरा दाल चढ़ा हुआ है गैस। तो मेरा दाल ना हो चुका है और अभी मैं चाय बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी सारा काम मेरा टोटल काम जो भी होता है सुबह का गैस यार सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाती हूँ। तो आप लोग को मैं सूटी दिखा रही थी, यानी सहजन था गैस, यानी तो ये बगल में ही उनका बगान में सहजन में जो चाची कटहल दी थी तो
सहजन भी दी थी बनाने के लिए, यानी तोड़ के ताज़ा ताज़ा। पर ना मैं सोच रही हूँ कि शाम को सहजन की सब्ज़ी बनाऊँगी और अभी मैं कटहल की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि अगले बार चाची दी थी तो मैं नहीं बना पाई थी गैस, क्योंकि ना टाइम नहीं मिल पाया था। तो ना कटहल जो था वो सड़ चुका था, तो मैं यूँ ही फेंक दी थी गैस। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि चाची दी है तो मैं अभी कटहल की सब्ज़ी बना देती हूँ। और सहजन भी दिया था तो पर अभी सहजन की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, और अभी बना ले रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मैं ना सारा काम मेरा हो जाता है गैस, तब मैं चाय बनाती हूँ और आराम से पीती हूँ। तो मेरा देखिए सारा काम होते होते दाल भी मेरा हो चुका है। अब जा रही हूँ थोड़ी सी जो लाल मिर्च होती है गैस, उससे मैं दाल की छौंका लगा दे रही हूँ। और अब ये दाल घुटनी है यहाँ से, यानी मेरा दाल जो था पूरा तरह से गल चुका था, तो फिर भी इसको ना गाढ़ा करने के लिए दाल घुटनी से इसको घोर कर उसके बाद छौंका लगा दूँगी लाल मिर्च से। तो इसी वजह से मैं अभी डाल दी हूँ यहाँ पे छौंका लगाने के लिए तेल कलछुल में, और अभी लग चुकी है मेरी दाल की छौंका। और छौंका लगा देने से ना दाल थोड़ी सी और भी स्वादिष्ट हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और मेरे घर में ना बिना दाल के मेरे बच्चे लोग नहीं खाते हैं, इसी वजह से मेरा दाल भात दोनों हो चुका है गैस। यानी मेरा देख सकते हैं कि भात भी मेरा गर्मा गर्म भात हो चुका है। और अभी सुबह का 7 ही बजा है गैस, 7:30 बजे तक मेरा दाल और भात दोनों हो चुका था। और मेरी आंगनबाड़ी रहती है 8 से 8:30 बजे तक। पर अभी देख सकते हैं गैस, मैं बाबू को भेज दी थी बाज़ार, क्योंकि सुबह में ही बाज़ार लाना था, आलू वगैरह नहीं था घर पे। और अभी मंगाई हूँ मैं पालक की साग, और अभी इसको अच्छा से देख के कीड़ा वगैरह उसके बाद ही बनाऊँगी। तो मैं अभी टोकरी में रख दे रही हूँ सारी सब्ज़ी, क्योंकि ना झोला में रहेगा गैस तो ना गल ही जाता है, क्योंकि सब्ज़ी वाला सारे सब्ज़ी में जो होता है गैस पानी छिड़क छिड़क के ही बेचते हैं, तो पानी रहता है गैस, तो उस तरह से क्या होगा ना गल जाएगा। इसी वजह से मैं सारे सब्ज़ी झोला से निकाल के टोकरी में रख दी हूँ अलग अलग करके। और अभी जो पालक है गैस, मैं जो गले हुए पत्ते रहते हैं सारा निकाल के उसके बाद जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं उसको रख ले रही हूँ। और मेरा साग वो बनाना था आलू पालक का साग। और अभी जो छोटा वाला टोकरी में है गैस, ये है नीम। आप लोग नीम खाते हैं कि नहीं खाते ये मैं नहीं जानती हूँ, पर ना हम लोग नीम के पत्ता और आलू जो होता है गैस, आलू सिझा के उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको बाद तेल में भूंज के, और उसके बाद जो नीम होती है गैस, नीम ऊपर से डाल के खाने में थोड़ी सी जो होती है गैस कड़वाहट टाइप की यानी तीता टाइप की लगती है, तो इससे वजह से और भी खाना खाने में स्वादिष्ट लगता है। गर्मी के मौसम में इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ पालक, आलू पालक। तो अभी ये आलू डाल दी हूँ और अभी पालक इसको काट करके यहाँ पे दे दूँगी, तो मेरा आलू पालक तैयार हो जाएगा। तो गैस मेरा आलू भून चुका था, तो अभी मैं काट के पालक टुकड़ा टुकड़ा करके डाल दे रही हूँ, क्योंकि गोटा पालक डालूँगी ना तो सीज तो जाएगा गैस, मगर ना लच्छा लच्छा टाइप का हो जाता, आलू में बंध जाता है, तो उस तरह से खाने में अच्छा नहीं लगता है लच्छा लच्छा टाइप का। और इस तरह से बैठी से काट के छोटा छोटा टुकड़ा पालक को डालती हूँ आलू में ना, तो अच्छा लगता है, यानी सीज भी जाता है और अलग अलग टुकड़ा में बटा हुआ रहता है। तो ये आलू पालक का साग बना रही हूँ, और कभी कभार हम लोग दाल में बनाते, पर आज आलू पालक ही बनाएंगे। और पालक का सब्ज़ी भी बनता है गैस, पर सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, और अभी सिर्फ पालक ही बना रही हूँ, आलू पालक। उसके बाद कटहल को थोड़ा सा काट के कटहल भी बनाने वाली हूँ, तो अभी डाल दी हूँ कढ़ाई में, तब तक ये सीज जाएगा गैस। तो देख सकते हैं मैं अभी डाल दी हूँ पूरी कढ़ाई में, और थोड़ा सा आलू डाले हैं, ज़्यादा आलू नहीं है। आलू पालक की साग अच्छा लगता है खाने में, और बाबू लोग बहुत अच्छे से खाते हैं गैस, इसीलिए कभी कभार हफ्ता में मंगा लेती हूँ पालक। और वैसे तो ज़्यादातर हम लोग जंगल से ही लाते हैं साग तोड़ के, यानी धान की जो खेती होती है गैस वहाँ पे, तो
तो यहाँ पे चढ़ा दी हूँ नीम के लिए आलू 2 ठो, और ज़्यादा नीम नहीं बनाऊँगी क्योंकि नीम जो होता है गाइस कड़वा टाइप का होता है और तीता भी होता है, तो बच्चे लोग नहीं खाते हैं और सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। इसी वजह से आलू ज़्यादा नहीं दिए हैं सीझने के लिए। और ये रहा नीम, और यहाँ पे छोटा वाला कटहल आज फिर यही बनाने वाली हूँ। और साग तो चढ़ा दिए हैं साग चूल्हे पे, और फिर मेरा साग अभी चढ़ा हुआ है। अभी जा रही हूँ कटहल को काटने के लिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। और नीम है जो गैस इसमें इसको ना गरम करके इसको एकदम भुरभुरा करके बना लेंगे। तो देखिए गैस मैं अभी नीम यहाँ डाल दी हूँ तावा पे। तावा मेरा गरम हो चुका है और इसी पे डाल दिए हैं नीम। और नीम सूख के यानी जल जाएगा गैस, जल के एकदम पूरा जो होता है ना भुरभुरा टाइप को इसको कर लेंगे और पूरा भुरभुरा हो जाएगा। उसके बाद इसको ना आलू में डाल के भूंज के उसके बाद खाना के साथ खाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है गैस। आप लोग खाते हैं या नहीं खाते कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग नीम पत्ता आलू के साथ खाते हैं या नहीं खाते। बच्चे लोग मेरे नहीं खाते, इसी वजह से मैं 2 ही आलू दी हूँ। और जो आलू है गैस इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको तेल में पहले भूंज लेंगे, उसके बाद ही इसमें नीम के पत्ता डालेंगे। तो देखिए गैस मैं आलू छोटा छोटा टुकड़ा करके कट कर ली हूँ और मेरा नीम का पत्ता भी हो चुका है, देख सकते हैं। जला दिए इसको तावा में और इसको इस तरह से चूर के हाथ से एकदम पूरा भुरभुरा टाइप का हो जाएगा, पूरा छोटा छोटा एकदम हो जाएगा गैस, एकदम पूरा बालू टाइप का। तब इसको आलू में डाल के भूंज देने से ना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है नीम का पत्ता। तो देखिए गैस ये है नीम का भुरभुरा हो गया है। अब इसमें यहाँ पे आलू अभी पूरी तरह से लाल हो जाएगी, उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नीम और नमक वगैरह डाल दिए हैं और लाल टाइप का आलू हो जाएगा। तो उसके बाद नीम का जो भुरभुरा है गैस इसमें डाल देंगे। तो अभी मैं डाल दे रही हूँ और नमक भी डाल दिए थे, तो अभी भूंज ले रही हूँ। यानी मेरा आलू का जो नीम है यानी नीम छटकी बोलता है गैस, इसको हम लोग बोलते हैं नीम छटकी, पर आप लोग क्या बोलते हैं ये मैं नहीं जानती। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नीम पत्ता खाते हैं या नहीं खाते हैं। और हम लोग तो बहुत ही खाते हैं गैस, यानी गर्मी के मौसम में खाना तो कम खाता है सारे लोग, ज़्यादातर पानी ही पीते। पर इस तरह से खाना बनाने से ना थोड़ा बहुत चटक मटक बनाने से क्या होता है ना खाना भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो देखिए मेरा नीम तैयार हो चुका, ये रहा कटहल, और कटहल को उबाल के अभी रख लिए और अभी यहाँ प्याज भूंज ले रहे हैं। उसके बाद अभी कटहल की सब्ज़ी बनानी बाकी है, यानी कटहल को काट के उसके बाद उबाल के रख लिए। तो अरे नीम पत्ता भी मेरा तैयार हो चुका है गैस, और अभी मैं कटहल भूंज ले रही हूँ। और कटहल भूंज के यानी पता जो होता है गैस, यानी जो प्याज वगैरह था मैं भूंज ली हूँ और प्याज भूंज के उसके बाद कटहल डाल दिए हैं और अभी मसाला डाल दे रही हूँ। मेरा कटहल भुंजा चुका था यानी, तो इसी वजह से मैं डाल दी हूँ अभी मसाला, सारे मसाले। उसके बाद इसको अच्छी तरह से खर करके मसाला भूंज के उसके बाद पानी वगैरह डाल के इसको डाल दूँगी सीझने के लिए। तो गैस मेरे सारे सामान बन चुके थे, यानी साग भी मेरा बन चुका था, जो नीम छटकी होती है गैस वो भी बन चुका था, और सिर्फ अभी कटहल बनाना बाकी है। उसके बाद मैं नहा धो के अभी यानी भूंज के यहाँ पे डाल दूँगी हीटर पे, और उसके बाद मैं नहाने चले जाऊँगी पानी वगैरह डाल के। तब तक मेरा कटहल भी तैयार हो जाएगा, यानी मेरा तैयार होते होते मेरा कटहल का सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। यानी मेरा टोटल काम जो था गैस, यानी 8 बजते बजते मेरा सारा काम निपट लेती हूँ ताकि आराम से मैं आंगनबाड़ी जाती हूँ। और उधर से आने के बाद टेंशन नहीं रहती है कि खाना बनाना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था ना कि कुछ सामान बाकी रह जाता था। उधर से आने के बाद टेंशन रहते थे कि अभी ये चीज़ बनाना है, क्योंकि बच्चे लोग अब आ जाएंगे 1 बजे या 2 बजे और बहुत खाना बना नहीं है। तो गैस मेरा देखिए हीटर पे चढ़ा हुआ है कटहल और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। और अभी मैं कुछ खाई नहीं हूँ, सिर्फ तैयार होकर चाय वगैरह पी के अभी जा रही हूँ आंगनबाड़ी। और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और बाहर से ड्यूटी करके। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही है गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।